हरिओम। मैं श्रीकांत शर्मा आज आजीविका निर्णय के बारे में चर्चा करेंगे। आजीविका का विचार किस प्रकार से किया जाता है, उसे हम ज्योतिषी विधि से कैसे समझें। ये हर युवाओं का प्रश्न होता है कि हमें किस क्षेत्र में व्यापार अथवा नौकरी करना चाहिए। तो आजीविका निर्णय के लिए सबसे पहले जब भी कुंडली देखा जाए तो व्यवसाय निर्णय करने से पूर्व निम्न का विचार पहले करें, क्योंकि जब तक हम इन 3 बिंदुओं पर विचार नहीं करेंगे हम अपने तथ्यों तक नहीं पहुंच सकते हैं। सबसे पहले लग्न का विचार करना चाहिए। लग्न का विचार करने से हमें व्यक्ति के शारीरिक क्षमता का पता चल जाता है कि कहीं व्यक्ति शारीरिक रूप से दुर्बल या शारीरिक रूप से विकलांग तो नहीं है। सूर्य का विचार करने से व्यक्ति के शारीरिक क्षमता तो बहुत है, लेकिन उसका जब आत्मविश्वास ही नहीं है किसी काम करने के लिए तो उसके बारे में निर्णय लेना असंभव सा हो जाता है। इसलिए लग्न के बाद हमें सूर्य के भी बल को देखना चाहिए, क्योंकि सूर्य आत्मबल या आत्मविश्वास और साहस को दर्शाता है। उसके बाद हमें चंद्रमा और बुध को देख लेना चाहिए। जैसे कि चंद्रमा मन का कारक होता है, चंद्रमा से व्यक्ति के मानसिक विकास तथा मानसिक क्षमता का पता चलता है, तथा बुध से व्यक्ति का बौद्धिक क्षमता का विचार चलता है। जब व्यक्ति का शारीरिक और आत्मविश्वास और मानसिक या बौद्धिक क्षमता अधिक रहेगा तभी वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकता है। तो सफलता प्राप्त करने से पहले हमें कुंडली को जब भी देखें तो कुंडली का विचार यूं ही नहीं कर देना चाहिए जैसा कि हम लोग गलतियां करते हैं। कुंडली का जब भी विचार करें तो इन 3 बिंदुओं को विशेष देखना चाहिए। अब जैसे इस कुंडली के आजीविका निर्णय का विचार करना है तो सबसे पहले हमें लग्न देखना पड़ेगा, लग्न कितना स्ट्रांग है। तो यहाँ पे लग्न कर्क लग्न की राशि है, कर्क लग्न का कुंडली है और कर्क लग्न में इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा अपने ही घर में विद्यमान है तो लग्न स्ट्रांग है। उसके बाद सूर्य को देखेंगे। सूर्य त्रिकोण भाव में स्थित है, पंचम भाव में स्थित है और सूर्य चूँकि अग्नि तत्व का ग्रह है और अग्नि तत्व के ग्रह होने के कारण ये मंगल के ही ग्रह घर में स्थित है, इसलिए यहाँ पर यह मजबूत स्थिति में है। तो सूर्य की भी स्थिति अच्छी है। फिर हम देखेंगे बुध और चंद्रमा की स्थिति। जैसा कि यहाँ बुध चतुर्थ भाव में स्थित है और चंद्रमा स्वग्रही होकर के स्थित है। चंद्रमा पर किसी भी प्रकार के बुरे ग्रहों का प्रभाव नहीं है, जिसके कारण इनका मानसिक, शारीरिक और आत्मविश्वास तीनों प्रबल है। तीनों देखने के बाद हमें पता चलता है कि इन जातक का शारीरिक, आत्मविश्वास और मानसिक और बौद्धिक क्षमता बहुत ही तीव्र है। तब जाकर के हमें इनके आजीविका का विचार करना चाहिए। आजीविका निर्णय करने के लिए 6 कैटेगरी में इसे बांटा गया है। विभिन्न व्यवसायों को 6 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। वो 6 श्रेणियां कौन कौन सी है? जैसे बौद्धिक व्यवसाय। बौद्धिक व्यवसाय में जब 10वें भाव पर बुध और गुरु का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति इतिहासकार, गणितज्ञ, वैज्ञानिक, दार्शनिक, डॉक्टर, मनोवैज्ञानिक, न्यायाधीश, वकील आदि का व्यवसाय करता है। जब आर्थिक व्यवसाय में आता है, आर्थिक उप व्यवसाय में आता है राजनैतिक,
बैंक कर्मचारी, बीमा कर्मचारी, उद्योगपति, मिल मालिक, ये सब आर्थिक उपव्यवसाय में आते हैं। यदि दशम या लग्न पर सूर्य, मंगल, चंद्र का प्रभाव हो तो व्यक्ति इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। कला क्रियाकलाप का निर्णय करने के लिए इसके जो कारक ग्रह है वह शुक्र है। शुक्र का प्रभाव यदि दशम भाव या लग्न पर हो तो व्यक्ति संगीतज्ञ, अभिनेता, गायक, नर्तक, नाटककार, सिनेमा के कलाकार आदि बनते हैं। जितने भी कला से संबंधित व्यवसाय है वह शुक्र उसके कारक ग्रह हैं। नियमित कार्य के निर्धारण के लिए, जैसे नियमित कार्य के लिए उसके कारक ग्रह राहु और केतु बताए गए हैं। जैसे क्लर्क, दुकानदार, वेटर, कार्यालय के साधारण कर्मचारी, सरकारी और कारोबारी संगठन आते हैं। इसमें राहु और केतु का यदि प्रभाव लग्न के दशम भाव पर हो तो व्यक्ति इस क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। मशीन से संबंधित कार्यों के लिए जहाँ पे अधिक परिश्रम की जरूरत पड़ती है उसके कारक ग्रह को शनि माना गया है। मशीन से संबंधित कार्य जैसे मशीन संबंधित श्रमिक, किसान, बढ़ई, कारीगर, मिल मालिक, मैकेनिकल, नाई आदि जो कार्य करते हैं वह सब शनि से संबंधित कार्यों में आता है। तीसरा होता है व्यापार। व्यापार में यहाँ के कारक ग्रह बुध हैं। जैसे व्यापारी, पुस्तक विक्रेता, प्रकाशक, पत्रकार, किराना, स्टेशनरी आदि के जो कार्य करते हैं वह सब बुध के अधीन होता है। बुध व्यवसाय के कारक हैं। अब इसे किस प्रकार से हम निर्णय करें, इसके लिए लग्न के दशम भाव को देखना चाहिए, क्योंकि दशम भाव हमारे कार्य क्षेत्र को दर्शाता है। कर्म स्थान को दशम भाव और दशमेश की स्थिति ही दर्शाता है। कार्य के निर्धारण के लिए हमें 10 कुंडली के दशम भाव को देखना चाहिए। इसकी 3 प्रकार के दशम भाव देखने को मिलेगा। एक, जब 10वें भाव में कोई ग्रह न हो। दूसरा, जब 10वें भाव में ग्रह स्थित हो। और तीसरा, जब 10वें भाव में एक से अधिक ग्रह स्थित हो। तो इसका निर्धारण कैसे करें? क्या 10वें भाव में स्थित ग्रह को मान लिया जाए? तो इसके लिए हमें देखना चाहिए, जब 10वें भाव में कोई ग्रह न हो तो दशम भाव के स्वामी को ले। दशम भाव का दशमेश जो दशम भाव का लॉर्ड होगा उसको हम ले लेते हैं और नवांश के दशम भाव के लॉर्ड को ले लेते हैं। दोनों को देखते हैं, दोनों में जो बलवान होगा वह उसके आजीविका का निर्णय करेगा। दूसरी शर्त है, जब 10वें भाव में ग्रह स्थित हो तो दशमाधिपति मतलब दशम भाव के स्वामी वहाँ पर स्थित ग्रह, दशम भाव के स्वामी जहाँ पे बैठे हैं उसके साथ यदि कोई ग्रह बैठा है तो उसमें से, और नवांश के दशमाधिपति यानी नवम D9 के जो दशमाधिपति हैं दशम भाव में स्थित हों और जो प्रबल हो वह व्यवसाय का निर्धारण करता है। अर्थात 10वें भाव के जो स्वामी हैं उसको ले लें, दशमाधिपति मतलब नवांश कुंडली के दशम भाव के जो स्वामी हैं उसको ले लें, और यदि कोई ग्रह दशम भाव पे स्थित हो तो उसके ले लें। इन तीनों में जो सबसे बली हो वह हमारे आजीविका का विचार करता है। अब जब दशम भाव पे एक से अधिक ग्रह स्थित हो तो अत्यधिक बली ग्रह प्रधान निर्णायक होता है। उसमें जो स्थित ग्रह है, एक से अधिक अगर ग्रह होगा तो उसमें से जो सबसे ज़्यादा बलवान होगा
वह उसके आजीविका का निर्णय करेगा, बशर्ते कि कोई संबंध न हो। यदि संबंध हो तो ग्रहों में जो नवांश के स्वामी बली हों वह संकेत देता है। इसको उदाहरण कुंडली से समझाएंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसा कि इस उदाहरण में आप देखेंगे तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा कि इनका बौद्धिक क्षमता, मानसिक क्षमता और शारीरिक क्षमता तीनों को देखने के बाद अब दशम भाव पर पड़ने वाले ग्रह का प्रभाव शुक्र और बुध का प्रभाव पड़ा। शुक्र और बुध जो कि उच्च क्वालिटी के व्यवसाय को निर्धारित करता है। जैसा कि ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जी की कुंडली है और बुध जो है 12वें घर का स्वामी है, 12 हाउस के लॉर्ड है। 12वें घर का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है। 12वां घर हमारा जेल को दिखाता है और 12वें घर से हमें लेखन कार्य को दिखाता है। ये हमारा बुध जो है बौद्धिक क्षमता, लेखन कार्य, लिखा पढ़ी वाले कार्य, लेखक का कार्य को दर्शाता है। शुक्र आर्ट का कार्य है, कला का कारक है। और मंगल और सूर्य पर ये दशम भाव पे बढ़ने वाले ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। इस पे बुध और शुक्र दोनों पर मंगल और सूर्य का प्रभाव पड़ रहा है। और सूर्य यहाँ पर मालव्य योग बना रहा है क्योंकि सूर्य स्वराशि का होकर चौथे भाव में स्थित है। यहाँ पे सूर्य दिग्बली भी है और स्वराशि का है, तो मालव्य योग बना रहा है जो बहुत पंच महापुरुष राजयोगों में से एक है। और बुध जो है दशम भाव को देख रहा है, शुक्र देख रहा है, 12वें घर का मालिक बुध यहाँ बैठा है। तो जैसा कि जब श्री जवाहरलाल नेहरू जी जेल में थे तो उस समय उनका बौद्धिक विकास सबसे ज़्यादा हुआ और उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया और अन्य किताबें भी वहाँ पर जेल में रह कर के उन्होंने लिखा। तो यहाँ पर देखिए मंगल और सूर्य जैसे, जो कि सूर्य राजा का कारक होता है, मंगल सेनापति का कारक होता है। और यहाँ पर दो अशुभ ग्रहों का अशुभ कर्तरी भी बना रहा है, जिसके कारण जेल में ही इन्होंने ग्रंथों इन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखा। उसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि मैंने पहले शर्त दिया था। पहले शर्त में यहाँ लिखा गया था जब दशम भाव पे कोई ग्रह हो तो इसका निर्धारण कैसे करें। यहाँ पर देखिए दशम भाव है, 10th लॉर्ड है, इससे हम आजीविका का विचार करेंगे। दशम भाव पे चंद्रमा है, लेकिन यहाँ के जो स्वामी हैं दशम भाव के दशमाधिपति जो है बुध मेष राशि में बैठे हैं और इसके स्वामी मंगल हैं। और नवांश कुंडली में जाकर के देखते हैं, क्योंकि इसके जो राशिपति हैं उसको नवांश कुंडली में भी देख रहे हैं, तो नवांश कुंडली में भी बुध जो है मंगल के घर में ही बैठा है। यहाँ के भी डिस्पोजिटर मंगल हैं, यहाँ भी डिस्पोजिटर मंगल हुए, यहाँ भी बुध के डिस्पोजिटर मंगल हुए। और यहाँ पर दशमांश कुंडली में मंगल खुद जाकर के दशम भाव में ही उच्च का होके बैठा है, तो मंगल यहाँ पे बलवान है। तो ये जातक सेना में उच्च अधिकारी के पोस्ट पे रहें, क्योंकि मंगल सेना का कारक है, साहसिक कार्यों का कारक है। अब इस तरह से हम दोनों कुंडलियों का कंपेयर करके जो सर्वाधिक बली होगा वही उसके आजीविका का निर्धारण करता है। दूसरे कुंडली को देखते हैं उदाहरण। जब यहाँ पे कोई ग्रह न हो, जब दशम भाव में कोई ग्रह न हो तो उसके निर्धारण के लिए दशम भाव के स्वामी को, इसके जो डिस्पोजिट है, जो लॉर्ड है, उसको देखते हैं। दशमाधिपति बुध यहाँ पर शुक्र के साथ स्थित है, नीच भंग हो रहा है। नीच भंग हो करके फिर ये जो है यहाँ पर
इसके साथ में मंगल बैठा है। मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर बुध पे मतलब दसम भाव पे जा रहा है। फिर यहाँ पर देखते हैं नवांश कुंडली में यहाँ भी जो है राशि वर्गोत्तम है, यहाँ भी राशि वर्गोत्तम है। तो इस पर बुध का प्रभाव ज़्यादा आया, इस जातक के बुध का प्रभाव अधिक आया। और बुध यहाँ पर मंगल जो है इसके साथ में है, मंगल की दृष्टि यहाँ पे है और यहाँ भी मंगल जो है उच्च का हो गया। यहाँ भी मंगल उच्च का होकर के इसके लॉर्ड मतलब दसम भाव के जो D9 के जो लॉर्ड है उसको भी मंगल देख रहा है। तो इस जातक पर मंगल और बुध का प्रभाव अधिक रहा। मंगल बुध का प्रभाव अधिक होने के कारण मंगल मैकेनिक का कारक है और बुध बौद्धिक क्षमता का कारक है। तो यह व्यक्ति मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में विदेश में जाकर काम किया, क्योंकि बुध यहाँ पर दसम भाव में बैठा है, नवम भाव 12वें भाव में गया है। तो यह व्यक्ति विदेश में इंजीनियर के पोस्ट पे आसीन हुआ। इस तरह से आप लोग अपनी अपनी कुंडली पर लगाइए तथा किसी प्रकार का ज्योतिषी सलाह लेना हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।